ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। Booklet, leaflet, and pamphlet are printed material, small in size, covered or bound, containing information on a subject or specific topic and providing opportunity for reading, learning, or referring. आपको अब तक हमने डिफरेंट रिपोर्ट राइटिंग्स पढ़ी, ठीक है, डिफरेंट राइटिंग्स पढ़ी जिसमें मल्टीपल वे से हम लोग राइटिंग्स के वे पढ़ रहे थे। अब देखें, जो आपके बुकलेट्स होते हैं, लीफलेट होते हैं या फिर पम्फलेट होते हैं, राइटिंग तो उनमें भी आ जाती है। अब उनके स्टाइल को आप किस तरह से लिखेंगे ये आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं, बेसिकली प्रिंटेड मटेरियल होते हैं, बिल्कुल स्मॉल इन साइज होते हैं, जो कि हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख रहे होते हैं, ठीक है। किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको जो रीडर होता है उसको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आप रीड करें। ओके, ये आपकी लर्निंग को मजीद एक्सटेंड करते हैं, ये वाली चीजें जो होती हैं। डिफरेंट आ जाते हैं, लीफलेट कुछ इस तरह का होता है। अब इनका डिफरेंस मैं आप लोगों को बताऊंगी और बताऊंगी कि इसको प्रिपेयर आपने किस तरीके से करना है, ठीक है। जो आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट होगी वो आपने खुद मुझे लीफलेट, बुकलेट और पम्फलेट, इनमें से कोई भी एक चीज आप मुझे प्रिपेयर करके देंगे, ठीक है। बना लेंगे लीफलेट, मैं छोटे छोटे इसमें आपको डायरेक्शन दूंगी, आपने मुझे बना के दिखाना है, बहुत इजी है, वर्ड पे भी बन जाएगा, ठीक है। अब लीफलेट देखें, ये आपके सामने जो शो हो रही है स्क्रीन, ये आपके सामने देखें एक सिंगल पेज है, उसको हमने क्या किया हुआ है, फोल्ड किया हुआ है। ऐसे ही शो हो रहा है ना आपके सामने, सिंगल पेज है जो कि लैंडस्केप में है और उसको आपने फोल्ड करके उसके ऊपर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपने ऐड की हुई है, इसको कहते हैं लीफलेट। आप इसको आप पम्फलेट नहीं कहेंगे, ना ही आप इसको ब्रोशर्स कहेंगे, डिफरेंट चीजें होती हैं, हर डिफरेंट चीज का डिफरेंट मीनिंग होता है। कभी किसी ने अगर कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की हो ना, उसमें आप देखेंगे कि उसमें ना आपको जब आप एंटर होते हो आपको लीफलेट एक पकड़ा दिया जाता है, उसके ऊपर क्या होती है, उसके ऊपर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जो उनके गोल्स होते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव होते हैं, बस वही चीज उसके ऊपर लिखी होती है कि जो आप इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जाएंगे उसमें ये चीज है। वो होते हैं आपके लीफलेट, एंट्रेंस पे आपको दिए जाते हैं। जब आप वहां पे जाके बैठ जाते हो ना, जब आप डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कभी करना, आप देखेंगे ये सारी चीजें आपको दी जाती हैं। जब आप वहां पे जाके बैठ जाते हो, फिर वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है किसी चीज की, डिस्ट्रीब्यूशन होती है वहां पर आपके ये जो पम्फलेट्स होते हैं इनकी, ठीक है। उसके बाद जब आप लोग उस कॉन्फ्रेंस से निकलते हो ना, तो वहां पे आपको दी जाती है बुकलेट्स। ये बेसिकली इनका डिफरेंस होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनका पर्पस क्या होता है और इनको हम डिफरेंट नेम क्यों दे देते हैं, क्योंकि सबके ऊपर एडवर्टाइजिंग ही दे रहे होते हैं ना वो लोग तो अपनी। तो अब देखें, जो लीफलेट होता है ना, ये क्या होता है, ये स्पेसिफिक होता है एजुकेशन पर्पस के लिए, ठीक है। इसको आप लोग कभी भी दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं करते, जनरल पर्पस के लिए ये नहीं आते, ये जस्ट आप एजुकेशनल एड्स के लिए यूज करते हो, ठीक है। ये सिंगल शीट ऑफ पेपर होती है, फोल्डेड टू मेक अ फुल पेज ऑफ प्रिंटेड मैटर ऑन अ सिंगल साइड, ठीक है। सिंगल साइड पर आपका ये सिंगल पेज होता है जिसको आप लोग फोल्ड करते हो। समझ आई इस चीज की, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको ये समझ आई, इसका क्लियर हुआ ये क्या होता है। माइक ऑफ करें जिसमें डिस्टॉर्शन ज्यादा हो रही है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे लीफलेट इज कॉमनली रेफर टू एज एनी पीस ऑफ प्रिंटेड इंफॉर्मेशन विच इंक्लूड्स फैक्ट शीट्स, गाइड्स, स्मॉल बुकलेट्स, ब्रोशर्स एंड यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर अ कैंपेन टू डिसैमिनेट द इंफॉर्मेशन और मैसेज टू अ लार्ज पॉपुलेशन। ये बेसिकली आपके पास क्या होता है, आपको कोई भी किसी भी तरह की ये प्रिंटेड इंफॉर्मेशन होती है जो आपको गाइडेंस दे रही होती है, ठीक है। डिफरेंट कैंपेन्स चला दी जाती हैं जिसमें आप डिसैमिनेट का मतलब होता है फैलाओ, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। स्प्रेड, डिसमिनेट का मतलब सिंपली होता है स्प्रेड, इंफॉर्मेशन इसमें स्प्रेड हो रही होती है लार्ज पॉपुलेशन में। आपने देखा होगा हर बंदे को एक एक दे रहे होते हैं वो लीफलेट्स। तो एजुकेशनल जैसे कह रहे हैं, अब डिफरेंट अकेडमीज के वैसे तो आजकल आ रहे हैं, स्टार अकेडमी का, किप्स अकेडमी के आपको लीफलेट्स नजर आ रहे होंगे। तो आप देख, जब उसको आप ओपन करेंगे ना, उसमें सिंपल एक चीज होगी, सबसे पहले वहां पे होगा वाई, वाई लिख के वो आगे अपनी अकेडमी का नाम लिखेंगे या अपने इंस्टीट्यूशन का नेम लिखेंगे। ऐसे ही होता है ना, जैसे आप लोगों के स्प्रिंग एडमिशन स्टार्ट है आपकी आईयूबी में, तो वहां पे आपने देखा होगा सबसे स्टार्ट में ऊपर उन्होंने लेफ्ट कॉर्नर पर ऊपर ही बिल्कुल टॉप पे लिखा हुआ है वाई आईयूबी, लिखा हुआ है ना, अगर किसी ने पढ़ा हो तो वो बेसिकली अपना पर्पस बता रहे होते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स बता रहे होते हैं, अपने गोल्स बता रहे होते हैं, अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स उसके अंदर बता रहे होते हैं। वो आपका लीफलेट है जो आपके स्प्रिंग एडमिशन के लिए एक पेज आपने देखा होगा जो आपके सामने ओपन होता है। जैसे ही आप लिखोगे ना स्प्रिंग एडमिशन, उसकी आप इमेज ओपन करोगे तो उसमें आपके सामने वो क्या नजर आ रहा होता है, वो आपका एक बस पेज होता है, उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन एक ही पेज के ऊपर होती है, वो दो पेजेस में उसको नहीं करते। जब दो पेजेस की बात आ जाती है उसका मतलब होता है कि वो बुकलेट हो जाती है, ठीक है। ये इनका डिफरेंस होता है। इसको आपने
स्क्रीन में शेयर करके आपको दिखाती हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है ब्राउजर वाली मेरी? ब्राउजर की स्क्रीन शेयर हुई? यस मैम। ये देखिए, ये मैंने Yes, लिखा ma'am. IUB स्प्रिंग एडमिशन, यही लिखा है ना। तो इसने जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगी इस पेज को, सबसे पहले ऊपर कॉर्नर पर आ रहा है वाई IUB। वो अपने बारे में बता रहे हैं, उसके बाद अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का बता रहे हैं कि ये डिपार्टमेंट्स है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाएगा, फिर उसके अंदर एडमिशन को किस तरह से आपने अप्लाई करना है। ये आपका है लीफलेट, ओके, क्योंकि ये क्या है, सिंगल पेज के ऊपर है आपका। और इसको आप इस तरह भी रखते हो, इसको आप फोल्ड भी कर सकते हो, लेकिन इसमें आप फोल्ड जस्ट 1 to 2 बनाते हो बस, इसके फोल्ड ज्यादा नहीं बनते लीफलेट में। अंडरस्टैंड? ये डिफरेंट आपके सामने ये जो भी ओपन है ना, ये सारे लीफलेट्स हैं, इसको आप लोग पम्फलेट्स नहीं कहोगे। अब पम्फलेट और लीफलेट का क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बताती हूँ। पावर पॉइंट की स्क्रीन ओपन है सामने आपके? नो मैम, अब ब्राउजर ओपन है अभी तो सिर्फ। ठीक है, अब ओपन है। लीफलेट हो गया सबको क्लियर? जी इसमें मैम। आप क्या करते हो? लीफलेट हो गया सबको क्लियर? आप इसमें क्या करते हो? मैंने इसीलिए आपकी IUB की ही एग्जांपल दी है, जो अभी आपके सामने रिसेंटली पेजेस आपके सामने अपेयर हो रहे होंगे, डिफरेंट व्हाट्सएप पे शेयरिंग हो रही होगी कि IUB में स्प्रिंग एडमिशन ओपन है, उसमें आपके सामने जस्ट लीफलेट दिखाया जा रहा है, ठीक है। वो ना ही बुकलेट है, ना ही पम्फलेट है, कोई ना ही कोई ब्रोशर्स है। उसके बाद आ जाता है आपका प्रिपेयर। अब आपने इसको प्रिपेयर कैसे करना है, मैंने आपको अभी ओपन करके दिखाया। उसमें उन्होंने अपने IUB का सबसे पहले मेन हेडिंग में उनका नेम, उनका IUB का अपना नेम लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है स्प्रिंग एडमिशन। अब देखो, उन्होंने लिखा हुआ है कि स्प्रिंग एडमिशन ओपन इन IUB, ये उसकी मेन हेडिंग है। अगर वो यहाँ पे लिखते हैं एडमिशंस ओपन इन IUB, तो एडमिशन तो अभी 5 मंथ्स पहले भी हुए थे, ऐसे ही है ना, 5 मंथ्स पहले भी अभी एडमिशन हुए थे, तो किसी को क्या पता चलेगा ये किस चीज की हेडिंग है। तो आप में हेडिंग इतनी क्लियर लिखते हैं आप अपने लीफलेट पे कि देखने वाला वैसे ही उसको अंदाजा हो जाए कि अच्छा ये चीज इसके लिए है, ठीक है। आप स्पेसिफिक उसको कर देते हो। अब जैसे आपने लिखा स्प्रिंग एडमिशन ओपन इन IUB, तो सबको पता चल गया कि ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अब के लिए है, ठीक है। आपने इसको जनरल नहीं रखना, आपने इसको स्पेसिफिक रखना है। इज द पार्ट विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैचिंग द अटेंशन ऑफ पीपल। जैसे ही सबने पढ़ा स्प्रिंग एडमिशन ओपन है, उसने क्या किया, पीपल की अटेंशन को कैच किया। अंडरस्टैंड? और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके लीफलेट का। हेडिंग मस्ट बी प्रिसाइज्ड, फोकस्ड ऑन द मेन थीम एंड रिटन इन आई कैचिंग वर्ड्स एंड कलर्स। अगर आप उसको डिफरेंट कलरिंग दे दोगे, डिफरेंट आप उसको उसका एक स्पेसिफिक थीम रखोगे ना कि हमने इसी में इसको लिखना है और ये इसका स्पेसिफिक टॉपिक है, देन इसका मतलब है कि वो पीपल को आई कैच करेगा, ठीक है। अगर आप इस तरह नहीं रखते, देन आपके पास दूसरा सोल्यूशन है। अगर आपकी हेडिंग इतने अच्छे से नहीं प्रिपेयर, ठीक है, आपने हेडिंग इतने अच्छे से नहीं दी, फर्स्ट करें आपने अपनी हेडिंग में लिख दिया एडमिशंस ओपन इन IUB। अब जो अगर कोई दूसरा पर्सन उसको देखेगा, उसको नहीं पता चला कि इसने हेडिंग में सिर्फ एडमिशन लिखा हुआ है। अब ये कौन से एडमिशंस ओपन है, ये स्प्रिंग के हैं, ऑटम के हैं, या फिर ये जो हमेशा होते हैं जनरल एडमिशन ओपन होते हैं वो है, ठीक है। अब हेडिंग में तो उसने सिर्फ क्या लिखा, एडमिशन ओपन इन IUB। अब इस बात को मेरे ध्यान से सुनिएगा, अगर उसने ये चीज लिखी है तो वो इस चीज को मैनेज किस तरह कर सकेगा, वो अपनी सब हेडिंग में कर जाएगा, ठीक है। देखिए, लीफलेट सब हेडिंग आर एसेंशियल व्हेन द मेन हेडिंग इज नॉट सक्सेसफुल इन कवरिंग द थीम ऑफ द मेन टेक्स्ट और इफ स्ट्रेस रिक्वायर्ड ऑन अ स्पेसिफिक पॉइंट। अब इसका क्या मतलब है कि अगर आपकी जो मेन हेडिंग थी उसमें आपकी चीज क्लियर नहीं हुई लोगों के लिए, ठीक है। जैसे देखने वाले ने पढ़ा कि यहाँ पे क्या है, एडमिशन ओपन इन IUB, उसने कहा अब ये कौन से एडमिशन है, तो इसके लिए वो सब हेडिंग में इसको दे सकता है। अगर वो हेडिंग में लिखना भूल गया है, ठीक है, अगर उसने नहीं लिख सका तो उसको सब हेडिंग में लिख सकता है वो, ठीक है। ये दो चीजें आपकी लीफलेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। और इसके अलावा सब हेडिंग में और चीजें भी आ जाती हैं, जैसे हमने अभी ओपन किया था, वहां पे वो सब हेडिंग में आपके आ जाते हैं, आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, आपकी फैकल्टीज आ जाती हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाता है, ये भी आपकी उसकी सारी सब हेडिंग्स है। लेकिन हेडिंग के फौरन बाद एक और हेडिंग दी जाती है, उस पर वो कह रहा है अगर आप हेडिंग में अगर अपना मेन पॉइंट अगर लिखना भूल गए हो ना, तो आप उसको सब हेडिंग में भी लिख सकते हो, ठीक है। उसको कवर उसी टाइम कर लेते हैं। ये इसके प्रिपरेशन ऑफ लीफलेट के दो मैंने आपको मेथड बताए। अब इसमें टेक्स्ट में आप क्या लिखते हो, टेक्स्ट इन लीफलेट मस्ट बी एज पॉसिबल एंड शुड
Begin with impressive and interesting sentence to capture the attention of readers. अब आप लोगों ने देखा कि ये रीडर की अटेंशन को कैप्चर कर, आपके जितने भी टेक्स्ट हो वो कर रहे हो। अगर मैं इसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन एक ही लीफलेट के ऊपर भर दूं, जैसे हमारा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, मैं सारा इसी के बारे में लिखती जाऊं, उसके बाद दूसरे डिपार्टमेंट बॉटनी डिपार्टमेंट का हम स्टार्ट कर लें, उसके बाद फिजिक्स का कर लें, हमें इन्फॉर्मेशन इतनी क्लियर नहीं होगी। हम क्या करेंगे, हम उसकी मेन हेडिंग्स जो होंगी ना, जो जस्ट आपकी रीडर की अटेंशन को ग्रैब करे, हमने जस्ट उस चीज को देखना है। ठीक है, अब देखें, जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये स्क्रीन अपीयर है आपके साथ, ब्राउजर की स्क्रीन? नहीं मैम। नो मैम, हो जाएगी अभी, अब आ गई है। ठीक है। अब ये देखें, ये आपके सामने लिखा हुआ है, मैं इसको इसलिए ओपन किया, ये देखें सबसे पहले उसने लिखा हुआ है मेन हेडिंग में, क्या लिखा हुआ है, अपने यूनिवर्सिटी का नेम लिखा हुआ है। ठीक है, अब इतना ये शायद मैंने जनरल वाला ओपन कर लिया है, हाँ ये फाल एडमिशन वाला है आपका। ठीक है, चलो इसको भी देख लेते हैं। अब देखें, उसकी जो मेन हेडिंग थी वो आपके यूनिवर्सिटी का नेम था। ठीक है, उसने ये रखा है। अब जो उसने सब हेडिंग उसने यहाँ पे लिख दी है, अब जैसे ही कोई इसको पढ़ेगा, फौरन अगर इसको पढ़ रहा है तो आपको क्लियर हो रही है ना इन्फॉर्मेशन, एडमिशन ओपन, उसके बाद वो बता रहा है कि किस किस चीज में एडमिशन ओपन है और कौन सी एडमिशन ओपन है, वो यहाँ पे आपको सारा कुछ बता रहा है, और वो चीज सामने सामने रख रहा है, ताकि अगर कोई यहाँ पढ़े और फौरन यहाँ पे उसकी नजर जाए तो इस चीज को पढ़ ले। ठीक है, उसके बाद ये सारी आपकी छोटी छोटी सब हेडिंग्स हैं। अब देखिए उसने लीफलेट में किया क्या है, उसने पूरी पूरी डिटेल नहीं डाली, उसने जस्ट वो इन्फॉर्मेशन डाली है जो आपको चाहिए। उसने कहा एमफिल में, अब आप जैसे कहोगे एमफिल प्रोग्राम्स में एडमिशन ओपन है, तो आप फौरन कहोगे कि किस किस डिपार्टमेंट में ओपन है, आप उन डिपार्टमेंट्स के नेम पढ़ना चाहोगे, ऐसे ही है ना। जब आप उन डिपार्टमेंट्स के नेम पढ़ोगे, फिर आपको पता चल जाएगा अच्छा इसी से यहाँ यहाँ एडमिशन ओपन है, देन आप उसकी जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे, फिर उसका क्राइटेरिया पढ़ोगे, देन आप उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे। अगर आपको बीएस में एडमिशन चाहिए, पीएचडी में चाहिए, आप यहाँ पे आ जाओगे पीएचडी के एडमिशन के लिए। ठीक है, ये होता है लीफलेट, जिसमें आपने जस्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी होती है, इसमें कोई इतनी आपने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ठीक है, फिर उसके बाद वो अपने नीचे वेबसाइट बता रहा है कि अगर आपको एडमिशन लेना है, देन आप इस वेबसाइट पे जाएं, तो आप वहां पे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी आपकी। लीफलेट जस्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, अब आ जाती है आपके पास, ये हो गई टेक्स्ट की बात। अब आ गई पिक्चर्स। अब देखें, हमने देखा कि वहां पर छोटी छोटी पिक्चर्स भी थी, जैसे हमने आईयूबी लिखा हुआ, उन्होंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, उसके बाद उन्होंने उसका मेन गेट शो करवाया हुआ, वहां पे उसकी पिक्चर्स शो करवाई हुई है ना। उसके बाद डिफरेंट पिक्चर्स उन्होंने छोटी छोटी भी शो करवाई हुई है, टू मेक द लीफलेट मोर आई कैचिंग। अगर आप चाहते हैं आपका जो लीफलेट है वो ज्यादा आई कैचिंग हो, द पिक्चर्स आर मिक्स्ड इन द टेक्स्ट, आपको चाहिए कि जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं उसके साथ साथ अपनी पिक्चर्स भी शो करवा दें, दैट इट बिकम्स मोर इजीली अंडरस्टैंडेबल, इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल। अगर आपके सामने ना कोई सिंपल टेक्स्ट लिखा हो और आपको लीफलेट पकड़ा दिया जाए, वो व्हाइट पेज हो, क्या आप उसको पढ़ना चाहोगे? और वही चीज आपके सामने अगर ब्लू कलर, रेड कलर, डिफरेंट कलरिंग में आ जाए और साथ पिक्चर्स शो करवाई हो, ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि इस एकेडमी में आपका इस वक्त एडमिशन ओपन है, ज्यादा वैसे एकेडमीज के बनते हैं ये वाले जो लीफलेट होते हैं ना, अकेडमीज वाले इनके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। जो यूनिवर्सिटीज वाले होते हैं वो ऐसे पकड़ाते नहीं है, मोस्टली वो क्या करते हैं, वो अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं। जो अकेडमीज के होते हैं, आपने देखा होगा आपके हाथ में जो है, अब उसमें क्या था, अगर आपके सामने सिंपल एक व्हाइट पेज पकड़ा दिया गया आपको, क्या आप उसको पढ़ोगे, या जो आपके पास एक ब्लू पेज पकड़ाया है उसके ऊपर उस अकेडमी की पिक्चर भी बनी हुई है, नीचे उसका टेक्स्ट भी मेंशन है, ठीक है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है सामने उसकी पिक्चर है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है सामने उसकी पिक्चर है, आप उसको ज्यादा पढ़ना चाहोगे? आपका इंटरेस्ट ज्यादा किस पे जाएगा? कलरिंग वाले पे। तो अगर आप अपने टेक्स्ट के साथ साथ कलरिंग ऐड कर दोगे, पिक्चर्स ऐड कर दोगे, तो ये ज्यादा आई कैचिंग होगा। ठीक है, लीफलेट बनाने के डिफरेंट मेथड्स हैं। गुड कलर कॉम्बिनेशंस एंड बैकग्राउंड मस्ट बी यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजिंग द लीफलेट सो दैट लीफलेट कुड बी मोर अट्रैक्टिव एंड अमेजिंग। आप में से कोई ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं? एडोब फोटोशॉप किसी ने यूज किया है? नहीं किया किसी ने एडोब फोटोशॉप यूज? जी मैम मैंने यूज मैम किया किया हुआ है मैम। आप क्या करते हो? मैम मॉकअप यूज फोटोग्राफ्स करते हैं मैम। edit करते हैं। ठीक है, उसमें आप कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट यूज करके अपना जितना हो सके आप अट्रैक्टिव बनाना चाह रहे हो, आई कैचिंग बनाना चाहते हो चीज को, ऐसे ही है ना। यस मैम। तो अगर किसी ने एडोब Yes, ma'am, फोटोशॉप yes, यूज किया है, आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट जो होगी, अगर किसी को एडोब फोटोशॉप चलाना आता है, आप उस पर भी काम कर सकते हो। ठीक है, आप उस पर बनाओगे, अपना एक पेज जस्ट बनाना है, और ये आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह से लीफलेट्स बनाते हैं। ठीक है, ये आपके ग्राफिक्स में काम आता है। ये आपकी जितनी भी पिक्चर्स जब यूज हो जाती है, मीन्स ये आपके ग्राफिक डिजाइनिंग में चीज आ जाती है डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के साथ, और सिंपल ये वर्ड पे भी बन जाता है। ठीक है,
अच्छा, अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? लीफलेट्स आर गुड कॉम्बिनेशन ऑफ रिटन वर्ड्स, इलिस्ट्रेशन एंड पिक्चर्स, सो दे आर मोर वाइडली एक्सेप्टेड। अगर ये आपका कॉम्बिनेशन में आप यूज करेंगे, रिटन वर्ड्स होंगे, उसके अंदर इलिस्ट्रेशंस होंगी, पिक्चर्स होंगी, तो वो ज्यादा एक्सेप्टेड होगा, ठीक है, बजाय इसके कि आप सिंपल शो करवा दो। इसके बाद आ जाता है आपका दे आर कंसिडर परमानेंट सोर्स ऑफ मैसेज विच कैन नॉट बी अल्टर्ड। अब देखो, जो अब आपकी यूनिवर्सिटी का एडमिशन ओपन है, तो क्या ऐसा हुआ है कि एक दिन वो कुछ और इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, नेक्स्ट डे वो कुछ और डाल रहे हैं? नहीं, वो क्या करते हैं, वो एक ही दफा जनरेट कर देते हैं और वो वेबसाइट पर रहता है, ठीक है, वो परमानेंट इन्फॉर्मेशन होती है। क्या वो ये कहेंगे कि आज हम एमफिल में एडमिशन ओपन है, नेक्स्ट डे वो कहेंगे सॉरी मिस्टेक हो गई, नहीं हम तो बीएस के एडमिशन ओपन करके बैठे हुए थे? क्या इस तरह की आपने कभी इन्फॉर्मेशन पढ़ी है? नहीं, वो क्या होती है, वो परमानेंट सोर्स ऑफ मैसेज होता है जो कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ पीपल मे बी टारगेटेड टू स्प्रेड द मैसेज थ्रू लीफलेट। अब देखिए, आपके जो एडमिशन ओपन है उसमें भी तो यही काम किया जाता है ना, जो ये इस लाइन में लिखा हुआ है। उन्होंने क्या कवर करना होता है, उन्होंने वाइड रेंज ऑफ पीपल्स कवर करने होते हैं ताकि उनका मैसेज जो है वो उस लीफलेट के थ्रू लोगों तक जा सके, ठीक है। उसके बाद ये सामने आपके एग्जांपल है, ये तो वैसे ही मैंने डाली हुई थी, लेकिन फिर मैंने आपको सिंपल आपका आईयूबी का भी ओपन करके दिखा दिया, ठीक है। ये देखिए आप सामने सिंपल एक पेज है, सिंगल एक पेज भी हो सकता है, और वो जो ऊपर आपने देखा है फोल्डेड पेज, ये भी आपके साथ ये भी आपका हो सकता है, होगा सिंगल पेज। अब आ जाते हैं आपके पंफलेट्स। अब पंफलेट भी आपका सिंगल पेज होता है, इसकी बात ध्यान से सुनिएगा। पंफलेट भी आपका सिंगल पेज होता है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, इसमें फोल्डेड मल्टीपल कर देते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ आपको पंफलेट्स इस तरह के दिए जाते हैं, ये तो एक फोल्ड है ना, जस्ट एक फोल्ड है, उसमें आपके पास ना 6 to 7 फोल्ड तक भी जाता है एक ही पेज। कभी किसी ने इस तरह का कोई पंफलेट देखा हो तो मुझे बताएं। एक सिंगल पेज होता है, उसके मल्टीपल फोल्ड्स होते हैं, आप जस्ट उन फोल्ड्स को ओपन करते हो तो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। यस मैम, अक्सर Yes, रेस्टोरेंट्स ma'am. के पम्पलेट्स वगैरह होते हैं हाँ इस तरह। जी, मोबाइल फोन्स के भी होते हाँ, हैं मैम, मोबाइल फोन के अगर उसमें लेना मोबाइल। कुछ मोबाइल फोन्स के ना जस्ट 1 to 2 होते हैं फोल्ड, वो होता है आपका लीफलेट। लेकिन कुछ मोबाइल फोन्स के इस तरह के होते हैं जो कि 5 to 6 तक जा रहे होते हैं फोल्ड, सिंगल पेज होता है, ठीक है, वो होता है पंफलेट आपका। इनमें ये बस डिफरेंस है छोटा सा, बाकी इन्फॉर्मेशन भी आप सेम लिखते हो, टेक्स्ट भी आप इनमें सेम ही लिखते हो, हर तरह का हेडिंग्स भी आप उसी तरह डालते हो, बस इसका डिफरेंस क्या आता है, फोल्डेड का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अब पंफलेट्स आर टाइप ऑफ नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड्स। मैं आपको अगर पंफलेट की सिंपल एग्जांपल दूं ना, हमने पढ़ा था लीफलेट क्या है, एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज होता है, ऐसे ही पढ़ा था ना, उसमें जस्ट हम एजुकेशन इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट पंफलेट में आप जनरल इन्फॉर्मेशन देते हो, ठीक है, इसमें आपकी हर तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अब आपने देखा होगा कि जो पंफलेट होता है, पेपर दैट कैन बी फोल्डेड, अब ये देखें वही चीज, इनटू 2 और 3 और 5, ठीक है, इतने फोल्ड भी इसके हो सकते हैं। एंड द मैटर कैन बी प्रिंटेड ईदर ऑन अ सिंगल और ऑन बोथ साइड। अब उसमें उसने क्या कहा था, आपके जस्ट सिंगल पेज हो लीफलेट में, ये डिफरेंस आपसे मैं पूछ सकती हूँ, इसलिए मैं बार बार इनको रिपीट कर रही हूँ। मैंने आपको कहा कि जो लीफलेट होता है उस पर आपका सिंगल पेज होता है और सिंगल साइड होती है, ठीक है, और जो आपका सिंगल साइड इस वजह से होती है उसकी लीफलेट की, कि उसमें ना एक साइड पे जस्ट वो पीछे अपना नेम लिख देंगे बड़ा सा करके, और जो एक साइड होगी उस पर सारी इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन जो पंफलेट होता है इसमें आपकी दोनों साइड यूज कर सकते हैं वो, ठीक है, दोनों साइड इसमें यूज हो सकती हैं। क्लियर हुआ ये डिफरेंस? इन अदर वर्ड, अ पंफलेट इज एन अनबाउंड बुकलेट विदाउट अ हार्ड कवर और बाइंडिंग। अब इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा, जो आपका पंफलेट होता है ना, जैसे आपने मुझे अभी एग्जांपल दी कि मैम इसमें होता है फोन, आपकी जो फोन में फोन बुक होती है ना, वो डिफरेंट फोल्डेड की होती है, ठीक है। क्या आपने देखा है कि क्या वो कभी वो बाउंड है, किसी स्टेपलर लगा हुआ है? नहीं, उसमें ना ही कोई स्टेपलर लगा होता है, ना ही उसमें वो बाउंड होती है दूसरी स्टिचेस के साथ, वो सिंपल फोल्ड होते हैं, ऐसे ही ना, इसलिए हम उसको कह रहे हैं ये अनबाउंड बुकलेट है। होती है एक बुकलेट की तरह, बुकलेट का मतलब होता है कि एक बुक की तरह, बुक के होते हैं डिफरेंट पेजेस, लेकिन वो है फोल्डेड है, इसलिए वो कह रहा है कि अनबाउंड है ये, ठीक है, विदाउट अ हार्ड कवर, ना ही इसका कोई हार्ड कवर होता है। मींस के जब आप एक बुक बनाते हो, आपने अपनी बुक्स देखी होंगी, उसमें आपके पास मल्टीपल पेजेस होते हैं, उसके ऊपर एक कवर पेज होता है, ऐसे ही होता है ना बुक का, लेकिन इसमें कोई ऐसा सीन नहीं होता। इसमें क्या होता है, डिफरेंट फोल्ड्स होते हैं, आप उन फोल्ड्स को जस्ट ओपन करते हो, ना ही वो स्टिच होता है, ना ही वो आपके पास स्टेपल लगा होता है उसके ऊपर, ना ही वो कवर होता है, ठीक है, विदाउट अ हार्ड कवर और बाइंडिंग। अब इनका डिफरेंस क्लियर हुआ? मैम ये जो हम न्यू सिम कार्ड लेते हैं तो उसके साथ होता है पंफलेट। हाँ जी, मैं वही बात बता रही हूँ ना, आपका न्यू सिम कार्ड या फिर आपके ये क्या उसका नाम है,
हाँ, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां पे आपको मेन्यू दिया जाता है, उसमें भी आपका पम्फलेट होता है। ठीक है। जी मैम। तो अच्छा, अब मैं आपको इसका अगर सिंपल डिफरेंस बताऊं ना, तो वो जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए था, जो आपका पंफलेट है ये जनरल पर्पस के लिए है। जब आपको ना किसी भी पर्पस के लिए कोई फोल्ड वाला चीज पकड़ा दी जाए ना, फोल्ड पेपर पकड़ा दिया जाए, समझे ये आपका पंफलेट है। लेकिन अगर आपको इस तरह का कोई कार्ड पकड़ाया जाए जो जस्ट 2 फोल्ड हो और उसके ऊपर एजुकेशन पर्पस होता है, आप ये देखेंगे, ठीक है, वो 2 फोल्डेड वाला एजुकेशनल पर्पस होता है आपका, और ये आपका जनरल पर्पस होता है, किसी भी कॉज के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज कर सकते हो, स्लोगन्स और मैसेजेस के लिए, मोबिलाइज पीपल टू सपोर्ट अ कॉज, एक्सप्लेन एन इशू टू कम्युनिटी, किसी भी तरह का आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन है, ये आप पंफलेट के थ्रू पहुंचा सकते हो लोगों के पास। ठीक है, इन्फॉर्म पीपल ऑफ देयर राइट्स, विन सपोर्ट फॉर अ कैंपेन। स्लोगन्स मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया, इसका मतलब आपका होगा कि ये जो आप डिफरेंट आप जल से जुलूस में जाते हो, वहां पे नारेबाजी लगा रहे होते हैं, उन्होंने छोटे छोटे उन्होंने हाथ में ना पंफलेट्स पकड़े होते हैं, कुछ कोई छोटे छोटे होते हैं, कोई बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं, ऐसी है ना, वहां पे भी आप इनको यूज कर सकते हो। कम्युनिटी में अगर कोई आपने चीज स्प्रेड करनी है, आप उसके लिए भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि लोगों को इस चीज का राइट मिले, ये उनका राइट है, उसको इन्फॉर्म करने के लिए आप वो उसके लिए भी छोटे छोटे पंफलेट्स बना सकते हो। बहुत ईजी है ये बनाना, वर्ड पे तो बहुत ईजी है, वर्ड पे। उसके बाद फोटोशॉप पे भी बहुत ज्यादा ईजी है, अगर किसी को यूज करना आता है। ये आप लोग चीजें यूज किया करें, ये बहुत काम आती हैं। ठीक है, बुकलेट, अब आ गई आपकी बुकलेट की बात। पंफलेट और लीफलेट में अगर किसी को डिफरेंस अभी भी क्लियर नहीं हुआ, पूछें, देन हम बुकलेट की तरफ चलते हैं। हो गया मैम। ठीक है, अच्छा करना चाहिए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो हम डेली रूटीन में अपने यूज करते हैं, सही है ना। इसमें हम कोई ये नहीं है कि आप कभी कभी इनको यूज करते हो, डेली रूटीन में ये चीजें आपके सामने आ रही होती हैं, इसलिए आपको इसका डिफरेंस भी समझ आ जाना चाहिए। अब आ गई आपके पास बुकलेट। बुकलेट पर जाने से पहले मैं आपको कहूंगी, जो आप जब एडमिशन ले रहे थे, किसी ने आप अपनी यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस पढ़ा था? नो मैम। नो मैम। पढ़ना चाहिए नो यूनिवर्सिटी। मैम। चले, आज आप ऐसे कीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का ना ओपन वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पे लिखिएगा प्रोस्पेक्टस ऑफ आईयूबी। ठीक है, वो होता है आपका 5 to 6 पेजेस या 6 to 7 पेजेस। ठीक है, इस तक होता है, इसकी लिमिटेशन होती है, और वो होता है सारा कार्ड फॉर्म में, मीन्स के हार्ड फॉर्म में है। ये नहीं होता कि जैसे आपकी कॉपी के पेजेस हैं वैसे नहीं होता। ठीक है, वो आपकी एक बुक होती है, उसमें एक आपका कवर पेज होता है, बाहर कवर पे लिखा होता है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, अंदर उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जैसे मैंने आपको कहा जी। मैम 50 पेजेस से अबव भी बुकलेट हो सकती है हाँ जी, प्रोस्पेक्टस? वो डिपेंड करता है, मैं आपको बता रही हूँ ना, पहले मेरी बात सुने फिर आप देखिएगा। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भागलपुर की ना, अगर आप लोगों ने अगर उन्होंने ना, ये डिपेंड करेगा उनके क्राइटेरिया पे, वो क्या करेंगे, या तो वो लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। अगर वो पोर्ट्रेट करते हैं, उनको जस्ट 5 to 6 पेजेस के ऊपर सारा कवर हो जाएगी उनकी चीज। अगर वो उसको लैंडस्केप करना चाह रहे हैं और उसका साइज थोड़ा छोटा रखना चाह रहे हैं, ठीक है, अब जब चीज का एक साइज छोटा हो जाता है, फिर उसको हम मतलब एक पेज के अगर 2 टुकड़े करके उसके बाद उसको एक बुकलेट में कवर कर दिया जाए, तो सोचो उसके कितने पेजेस हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह के भी आपने देखे होंगे बुकलेट्स, वो हार्ड फॉर्म, वो उसका कवर हार्ड होता है कार्ड की फॉर्म में। अच्छा, अब आप अगर अपनी यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस कभी किसी ने परचेज किया हो ना, वो 150 या 100 का आता है, मोस्टली बच्चे से परचेज करके एडमिशन से पहले देखते हैं। अब उसमें क्या होता है, पहले आपके यूनिवर्सिटी का कवर होता है, उसके बाद आपके फर्स्ट पेज पे आपके वाइस चांसलर का नेम होगा और उनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। सेकंड पेज पे आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उसके बाद आपके जितने भी इवेंट्स हुए होते हैं पूरे साल में। ठीक है, जैसे अब 2021 का एडमिशन ओपन है, तो इसका 2020 का एक प्रोस्पेक्टस बना होगा, जिसमें आपकी पूरी यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। मैंने आपको कहा लीफलेट में क्या होता है, सिंपल आपके डिपार्टमेंट्स के नेम होते हैं। जैसे हमने अभी ओपन किया था, उसमें एमफिल था, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ रहे थे, क्या उनकी इन्फॉर्मेशन साथ मेंशन थी? नहीं। लेकिन अगर आप वो प्रोस्पेक्टस परचेज कर लेते हो ना इन्फॉर्मेशन के लिए, देन आप देखोगे हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपकी प्रोस्पेक्टस में होती है। ठीक है, हर पेज, हर चीज उसको कवर कर रही होती है आपकी इन्फॉर्मेशन को, आपकी बुकलेट। अब बुकलेट इज अ स्मॉल बुक विद अ कवर पेज। अब हमने उसका क्या पढ़ा था, जो आपका पंफलेट होता है, इसमें हार्ड कवर होता है, अनबाउंड बुकलेट होता है, इसका कोई कवर पेज नहीं होता। ठीक है, और बाइंडिंग भी इसमें नहीं होती। लेकिन आप बुकलेट का डिफरेंस इसमें क्या आ जाएगा, इज अ स्मॉल बुक विद अ कवर पेज। अ बुकलेट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 5 or 6 पेजेस। ये 5 और 6 पेजेस तक भी जा सकती है, इससे ज्यादा भी जा सकती है। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो बनाते हैं ना, जो बुकलेट जिसको कहा जाता है, वो 5 to 6 पेज की ही होती है, जो लीफलेट और पंफलेट के बाद अगर आपको दी जाए। मैंने आपको कॉन्फ्रेंस की इसलिए एग्जांपल दी है, कॉन्फ्रेंस कभी में भी आप में से कभी किसी ने अटेंड ना की हो, लेकिन जो मेन जो कॉन्फ्रेंसेस अगर आप अटेंड करें ना, उसमें आपको पहले लीफलेट दिया जाता है, जिसके अंदर बिल्कुल स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है।
जब आप जाके वहाँ पे बैठ जाते हो, वो अपनी कॉन्फ्रेंस के बारे में बता रहे होते हैं ना कि ये कॉन्फ्रेंस हमारी इस चीज़ के बारे में है, देन वो आपको पम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पम्फलेट के अंदर उसी लीफलेट की थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है? जैसे आप फर्स्ट करें, आपके लीफलेट में जस्ट डिपार्टमेंट नेम थे और उसमें ये हो सकता है कि आपके डिपार्टमेंट को भी आगे कैटेगराइजेशन होती है ना, तो पम्फलेट में भी ये हो सकता है कि वो इसमें कैटेगराइज कर दें, ठीक है? और इसके बाद आ जाता है आपका बुकलेट। जब आप वहाँ से निकल रहे होते हैं ना, देन वो आपको पूरी अपनी बुकलेट दे देंगे कि ये हमारी कैंपेन थी, इसमें हमने ये किया, इसका ये गोल था, ये पर्पस था, ये इसका ऑब्जेक्टिव था, ये इसका क्लोजिंग क्राइटेरिया था। इसी तरह वो सारी इन्फॉर्मेशन बुकलेट के अंदर होती है, ठीक है? मे बी आपने कभी पढ़ी हो इस तरह की बुकलेट्स। बुकलेट अब क्या करती है, प्रोवाइड करती है बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट और टॉपिक। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जो भी आपका टॉपिक होगा, उससे रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन को वो बता रही होती है। मैंने इसलिए आपकी प्रोस्पेक्टिस की एग्जांपल दी और आपको अपना लीफलेट आपकी यूनिवर्सिटी का दिखाया ताकि आपको उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाती। लेकिन आप लोगों ने अपना प्रोस्पेक्टिस नहीं पढ़ा, एक दफ़ा जाके लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है? चीज़ों को देखने से ना आपका माइंड क्लियर हो जाता है चीज़ों के लिए। एक दफ़ा उसको वेबसाइट पे ओपन कीजिएगा और उसको देखिएगा, आपकी यूनिवर्सिटी की प्रोस्पेक्टिस। अगर आप उसको हार्ड फॉर्म में देखते वो ज्यादा बेटर होता है। किसी स्टूडेंट से पूछिएगा, ठीक है, अगर किसी ने परचेज की हो। मैम कॉलेज का पढ़ा है हमारे पास, सुपीरियर जी? कॉलेज का मेरे पास है मैम, पढ़ा कॉलेज हुआ का है पढ़ा है ना? तो वो कितने पेजेस थे? मैम। सुपीरियर कॉलेज का तो मैम 50+ पेजेस पर था और एसटी कॉलेज का 5 to 6 पेजेस का था। हाँ, जो होती है ना, अब देखिए सुपीरियर कॉलेज और एसडी कॉलेज का क्या डिफरेंस है, आप मुझे ये बता सकते हैं? फिर मैं आपको इसके बुकलेट का डिफरेंस समझाती हूँ। मैम मैम वो सुपीरियर प्राइवेट है, प्राइवेट है और ऐसी गवर्नमेंट है। ठीक है, एसटी अब गवर्नमेंट देखिए है। गवर्नमेंट हमेशा किस चीज को यूज करती है, जो चीज स्टैंडर्ड हो, ठीक है, जो यस मैम। वाकई स्टैंडर्ड हो। और जो प्राइवेट अदारे होते हैं ना, वो इस चीज को नहीं देखते। वो कहते हैं जितनी इन्फॉर्मेशन हो हम दे दें ताकि बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ आए, हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ आए। ऐसे ही करते हैं ना वो, इसीलिए वो हर तरह की इन्फॉर्मेशन अंदर ऐड कर देते हैं। तो अब जो आपके गवर्नमेंट है, उसको हमेशा ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपने जो भी चीज यूज करनी है, आपने स्पेसिफिक यूज करनी है, जो स्टैंडर्ड आपको प्रोवाइड किए गए हैं, आपने उनके अकॉर्डिंग चलना है। अब आपको सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, वो आप गवर्नमेंट का सिलेबस पढ़ रहे हो, ठीक है? अब अगर आप लोग कहते हैं ना मैम हमें सिलेबस कम करवा दें, तो अब मेरे ऊपर तो नहीं है ना ये चीज, ये तो आपकी एचएससी की तरफ से स्टैंडर्ड हमें प्रोवाइड की गई है कि बच्चों को ये टॉपिक आपने पढ़ाने हैं, ठीक है? तो वो क्या है, वो गवर्नमेंट की तरफ से आई है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जो बाकी बाकी लोग होते हैं वो उसमें कुछ नहीं करते। लेकिन अगर कोई प्राइवेट अदारा है ना, वो अगर आपको डिफरेंट सिलेबस पढ़ा रहा है, तो वो किस लिए पढ़ा रहा है? वो जस्ट अपनी यूनिवर्सिटी के एडवर्टीजमेंट के लिए आपको पढ़ा रहा है, ठीक है? गवर्नमेंट ने रूल्स को फॉलो करना होता है, जो गवर्नमेंट पीपल होते हैं ना, उन्होंने रूल्स को फॉलो करना होता है। अब आ जाता है प्रोवाइड एडिशनल नॉलेज, रेनफोर्सेस लर्निंग। बेसिकली जो रेनफोर्सेस लर्निंग होती है, ये आपको आती है आपके एक्सपीरियंस से, ठीक है? आप मिस्टेक्स करते हो उनसे आती है। वो कहते हैं एडिशनल नॉलेज भी आपको रेनफोर्समेंट के थ्रू दे सकता है, या आपकी लर्निंग स्ट्रेटजीज को बढ़ा देती है। इस तरह की आप इन्फॉर्मेशन ऐड करते हो। बेसिकली अगर आप इसका मीनिंग सर्च करोगे ना, रेनफोर्समेंट लर्निंग ये होती है आपकी रिवॉर्ड और पनिशमेंट की सेंस में आ जाती है। जैसे आपने एडमिशन लिया, फर्स्ट करें मैं आपको इसकी एग्जांपल समझाती हूँ। आपने एडमिशन लिया, तो बुकलेट में वो प्रेजेंट कर देंगे कि इस साल इतने बच्चे इस एडमिशन के लिए एलिजिबल थे और इतने अनएलिजिबल थे, ठीक है? इस तरह से वो कोई इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रेनफोर्सेस लर्निंग, ठीक है? आप इसका सिंपल मीनिंग सर्च करें ना, वो आपको रिवॉर्ड या पनिशमेंट के सेंस में दे रहा होता है। और ये ज्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में यूज होती है, ठीक है? सिंपल अगर जनरल इसका मीनिंग पढ़ें तो वो इस वे में आ जाता है। अंडरस्टैंड? उसके बाद कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज रिटेंशन ऑफ कंटेंट्स, ठीक है? आपका कंटेंट बरकरार रखती है ये। इसमें यूज एंड इफेक्टिव मैस मीडिया फॉर हेल्थ एजुकेशन ऑफ द पीपल, के जितना हो सके ना वो इसमें एजुकेशन, वो चाहते हैं कि बुक में हर तरह की इंफॉर्मेशन आ जाए, ठीक है? इसलिए वो कह रहे हैं कि हर तरह से उसको मैस मीडिया प्रोवाइड करता है। मैस मीडिया का मतलब है वास्ट इंफॉर्मेशन, ओके? एक्ट एज टीचिंग लर्निंग एड्स एंड कैन बी यूज एट एनी एज। वो कहते हैं कि टीचिंग लर्निंग एड इसमें होता है और किसी भी एज में आप यूज कर सकते हो इसे, बुकलेट को। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि देखिए आपको एक बुकलेट प्रोवाइड किया गया, आपका प्रोस्पेक्टिस, ठीक है? मैं बार बार प्रोस्पेक्टिस की तरफ इसलिए जा रही हूँ, चले प्रोस्पेक्टिस से भी अगर हट जाए ना, आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं सब, वहां पे क्या होता है, आपको एक बुकलेट भी दी जाती है जिसमें आपका डिटेल्ड मेन्यू होता है। अगर किसी ने कभी वो देखी ना, वो 5 to 6 पेजेस का होता है, ठीक है? उसके अंदर डिटेल्ड मेन्यू होता है आपका, या फिर आपकी उस रेस्टोरेंट के रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो वाला बुकलेट। उसमें क्या होता है, टीचिंग का मतलब होता है कि वो आपको बता रहे होते हैं, अपने वेज बता रहे होते हैं, इसके अंदर ये चीजें इंक्लूड है, ठीक है? तो कोई भी एज का पर्सन इसको यूज कर सकता है, लेकिन जो लीफलेट होता है ना, ये स्पेसिफिक होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब इंडिविजुअलाइज लर्निंग,
ठीक है, इसमें इंडिविजुअलाइज लर्निंग होती है, मैथ्स एजुकेशन जो मैंने आपको अभी बताया कि वास्ट इन्फॉर्मेशन होती है हाई एफिशिएंसी के साथ, ठीक है। इजी टू ट्रांसपोर्ट, आप ये इजी टू ट्रांसपोर्ट होती है, कॉमनली एंड कॉन्स्टेंटली अवेलेबल होती है, ठीक है। ये नहीं आप कह सकते कि एक दफा आपको अवेलेबल होगी, नहीं, ये होती है अवेलेबल, हर टाइम आपको अवेलेबल हो सकती है। आप बुकलेट अगर आप कोई लेना चाहो ना किसी भी चीज का, अलाउ सेल्फ पेसिंग, ठीक है। अलाउ सेल्फ पेसिंग का मतलब होता है कि आपकी लर्निंग को आप किसी भी टाइम से लर्न कर सकते हो। ये नहीं होता कि अगर आपको बुकलेट एक किसी कॉन्फ्रेंस से दी गई है या फिर कहीं भी आपको बुकलेट दिया गया, जैसे आपकी प्रोस्पेक्टस से आपको दी गई है, जरूरी नहीं है कि वहीं पे खड़े होकर आपने रीड करनी है। नहीं, सेल्फ पेसिंग का मतलब होता है आप कहीं भी इसको रीड कर सकते हो, कभी भी किसी भी टाइम आप इसको रीड कर सकते हो, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी। कैन बी रिप्रोडक्शन इन लॉजिकल लैंग्वेज, इसमें लॉजिक्स आपकी हो, नीड्स वेरी लिटिल मेंटेनेंस, इसमें लिटिल मेंटेनेंस होती है, ठीक है। क्लियर हुई ये चीज? अब आपको अगर मैं इसका सिंपल वे बताऊं ना, अगर कोई स्टूडेंट इसको बनाना चाहे, लीफलेट, बुकलेट या फिर पम्फलेट को, ये आपके बेसिकली आउटलाइन में ये टॉपिक्स भी थे और आप इनको यूज भी कर सकते हो, ठीक है। आप इनको बना के आप इनको अपने सेल भी कर सकते हो। किस तरह से? ऑनलाइन सेलिंग आप कर सकते हो, ठीक है। जो भी चीज आप पढ़ा करो ना, आप कोशिश किया करो हम इसको अपने लिए अर्निंग का जरिया बनाएं, ठीक है। बेशक आपके पास अभी टाइम नहीं है, जाहिर है बहुत ज्यादा लेक्चर्स होते हैं, हर चीज होती है, लेकिन अगर आप अपने पूरे दिन 24 घंटे में से अगर आप अपने लिए 1 घंटा भी तलाश कर लेना कि हमने इस 1 घंटे में कुछ ना कुछ करना है, तो मैं कहती हूँ आप लोग कर सकते हो। अब आप इतना इजी टॉपिक आपके सामने आज मैं लेके आई हूँ, लीफलेट, बुकलेट और पम्फलेट। आप सिंपल क्या करें, आपको पता है बने बनाए टेम्पलेट्स भी इसके मिलते हैं, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने